जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, जगत के कोने कोने में बस आनंद हो जाए। हे मेरे ईश्वर मेरे मालिक, मुझे वर इतना दे दे कि मेरा युवा पीढ़ी पढ़ कर के विवेकानंद हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के मैथ के 12.2 लेसन का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 से हम लोग आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है क्वेश्चन कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एगो छतरी में 8 ताने हैं। आप देख सकते हैं ये छतरी है। इस छतरी में यहाँ पे इस डंडे को निकाल लिया गया है, इसको भूमि पर अच्छी तरह से रख दिया गया है और इस छतरी में देख सकते हैं कि इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। यानी कि अगर हम तानों की बात करें तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, सभी के सभी बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसका जो त्रिज्या है ना, इसका त्रिज्या वो है 45 सेंटीमीटर मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। दो, पहला ताना और दूसरा ताना के बीच का क्षेत्रफल। तो ये जो अभी एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है लघु त्रिज्यखंड। तो हम लोग यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बात ये रही कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें आर का मान जो है 45 है, आर का मान दिया गया है 45। थीटा का मान, कोण का मान इसमें जो है इसमें नहीं दिया गया है, नहीं इसमें है। तो कोण का मान पहले हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कोण का मान ऐसे आएगा, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर पूरा बनता है 360 की कोण और इसको 8 भाग में बांट दिया गया है। तो 8 से हम इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 45। यानी कि कोण का मान जो होगा ना, थीटा का मान, वो 45 होगा। तो चलिए इसको हम लोग अब विस्तृत हल करते हैं। इसको हम लोग विस्तृत हल करते हैं। लिखेंगे कि त्रिज्या का जो मान है, त्रिज्या वो है 45 सेंटीमीटर। कोण की बात रही तो इसका कोण कितना होगा? तो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है कितना का? 360 का। आइए 8 भागों में पूरा बटा हुआ है तो प्रत्येक कोण बढ़ेगा कितना का? 45 डिग्री का। देखिए हम यहाँ पर इसको कटा दिए 45 बार में, आप भाग दीजिएगा तो इतना ज़रूर आएगा। तो कोण का मान मिल गया। अब हमें निकालना है दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल होता है वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पर काम करेगा वही 45 डिग्री और बटे में 360। पाई का मान जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे 22 बटे में 7 और इसका जो रेडियस है वो है 45। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको यहाँ से कटा लेना है। 45 से 360 कट जाएगा कितने बार में? तो 45 से कटेगा 360 8 बार में। और इसके बाद 2 से 2 चौके 8, 2 से 22 11, यानी ये हो गया 11 गुना 45 गुना 45 बटे में 4 गुना 7। अब इसको गुणा कर लेना है तो ये 11 45 का गुणा करने पर कितना आएगा? तो ये गुणा करने का ट्रिक होता है,
हम ट्रिक के माध्यम से गुणा कर लेते हैं। 45 को 45 में गुणा करना है तो इस 4 में 1 बढ़ा देंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, 4 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 5, 5 चौके 20 और 5 25, यही आंसर आएगा। अगर आप किसी अन्य मेथड से भी गुणा करते हैं तो वही आंसर आएगा गुणा वाला। 2025, 4 सत्ते 28। अब इसको 11 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 11 5 55, 5 22 और 5 27 का 7 और 27 जीरो है तो 11 दूना 22 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, यही इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर समझते हैं, आप देखे होंगे बस गाड़ी की आगे में जो गाड़ी का शीशा होता है उसको साफ़ करने वाला ऐसे लगा होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उसका सेंटर है और यहीं पे लगा होता है ऐसे, और ऐसे शीशे को साफ़ करता है, यानी कि यहाँ पे इसका मेन सेंटर है और यहाँ से जो है ऐसे शीशे को साफ़ करता है। ऐसा 2 वाइपर लगा होता है, आप देखे होंगे, एक यहाँ इधर में एक उधर में, यानी कि 2 वाइपर होता है। तो इसमें भी बोल रहा है क्वेश्चन में किसी कार के 2 वाइपर हैं। ऐसा वाइपर जो है शीशे साफ़ करने वाला 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कि ये फिक्स स्थान पर है, कहीं हिलता उलता नहीं है, स्थान इसका फिक्स है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसका जो ब्लेड है ना, ये ब्लेड की जो साफ़ करने वाला ब्लेड है उसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर ये सफाई करता है। 115 डिग्री कोण पर घूमकर सफाई करता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कितना एरिया को साफ़ करेगा, इसका साफ़ करने वाला जो है एरिया निकालना है। तो ऐसा डबल बना हुआ है वाइपर। तो सबसे पहले हम एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वाइपर द्वारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अभी इसका त्रिज्या और थीटा लिखेंगे। इसके वाइपर के पत्ती की लंबाई आप लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में, वाइपर के पत्ती की लंबाई तो वो त्रिज्या होगा जिसका मान दिया गया है 25, कोण का मान है 115। निकालेंगे एक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर बन रहा है त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड बन रहा है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान हमको यहाँ पर रखना है, तो थीटा का मान यानी कोण हो गया 115 डिग्री बटे में 360। पाई का मान हमको इसमें यूज़ करने के लिए डेसिमल में तो नहीं दिया गया है, तो पाई का मान यूज़ करेंगे 22/7 और इसका रेडियस जो है वो है 25। ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 1 11, 5 3 15, 5 से कटेगा 23 बार में, ये 5 से कटेगा 72 बार में, फिर 2 से कटेगा 36 बार में, ये 2 से कटेगा 11 बार में। अब आपको यहाँ पे जो है ऊपर का गुणा ऊपर में, यानी 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बटे में 36 गुना 7। ये गुणा करने पर जो है इतना आएगा। 23 का गुणा करेंगे 11 में तो ये 2 2 और 3 5 और ये 3, ये गुणा करने पर इतना आएगा। आप गुणा करके इसको देख सकते हैं, मल्टीप्लाई। 25 का गुणा 25 में 625, आप बटे में इसका गुणा करेंगे 2 42 का 2 4 21 और 4 25, 21 4 25, इतना हो गया। अब इसके बाद ऊपर वाले को भी गुणा कर लेते हैं, 158 125 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हुआ अभी एक वाइपर का, लेकिन ऐसे ऐसे इसमें 2 वाइपर हैं। हम अभी निकाले हैं एक वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, अब निकालेंगे 2 वाइपर, क्योंकि प्रश्न में 2 वाइपर लिख दिया गया है। लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 158 125 अपन 252। ये कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, 126। 158 125 बटे में 126, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि दोनों वाइपर में 2 वाइपर का जो है इतना एरिया आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है। इसमें कहा गया कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए, ये बात हो रहा है उस जहाज़ की जो पानी के अंदर चलती है। ठीक है, ये पानी है और पानी में जहाज़ चल रही है। हम जहाज़ का फ़ोटो इस तरीके से कुछ बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये जहाज़ है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट लगा हुआ है। ये लाइट क्या करता है कि जहाज़ को क्षति होने से बचाता है। कहीं पर आगे कोई क्षति नहीं न है, कोई चट्टान कोई पत्थर तो नहीं न है, इसको चेतावनी देने के लिए यहाँ पर जो है ये लाल बत्ती जलता रहता है। और ये जो है इस कितने कोण पर जल रहा है बत्ती, तो इसका दिया गया है कि जो बत्ती है 80 डिग्री कोण पर ही जल रहा है। और इसका जो लाल रंग का प्रकाश है कितने दूरी तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 16.5 किमी दूरी तक। 16.5 किमी दूरी तक इसका प्रकाश फैलता है। तो बताइए ये कितना क्षेत्रफल का प्रकाश फैलाएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड का रूप ले लिया। तो त्रिज्यखंड के लिए इसमें त्रिज्या काम कर देगा ये, और कोण का मान तो दिया ही गया है। इसका क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल लेंगे। लिखेंगे कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब कि लाल रंग के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, वो है 16.5 किलोमीटर। और इसका जो कोण है वो दिया गया है 80 डिग्री। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग कि लाल रंग द्वारा फैले हुए प्रकाश का क्षेत्रफल। तो इसमें होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये त्रिज्याखंड का रूप लिया, इसीलिए हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। और थीटा का मान जो है वो 80 डिग्री बटे में 360। पाई का मान इसमें दशमलव में दिया गया है, 3.14 प्रयोग करना है, तो पाई का मान प्रयोग करेंगे 3.14। और इसका जो त्रिज्या है वो है 16.5। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसे जो है कटाना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 4 दूनी के 8, 4 9 36, 3 से कटेगा तितरी का 9, और ये 3 से 3 5 15, 3 5 15, ये भी कटेगा 3 से 3 5 15, 3 5 15। तो ये आ जाएगा कितना कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3.14 बच गया, यहाँ पर 5.5 और 5.5। इसको गुणा कर देना है, और इसको गुणा करने पर क्या आएगा 6.14 दूना 28। और इसको गुणा करेंगे 55 को 55 में गुणा कर लेंगे पहले,
आसानी के लिए। तो गुणा करने का हम ट्रिक बताए हैं अभी। 5 में 1 बढ़ा देना है तो हो जाएगा 6, 6 5 से 30। अब 5 का गुणा 5 में तो 25, ये हो गया 30 25, यानी 30.25। 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के 1 अंक बाद, 1 अंक बाद तो 2 अंक बाद। अब इस दोनों को गुणा कर लेना है, आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 13 नंबर, एक गोल मेजपोश पर, मेज पर रखने वाला कोई कपड़ा है, उसका डिजाइन बना कर दिया गया है और उसके बारे में कहा गया कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। डिजाइन देखिए, इसके साइड में जो है ये डिजाइन है, ऐसे ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजाइन जो है बना हुआ है। और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जो मेजपोश है उसकी त्रिज्या कितना है, तो सबसे पहले वृत्त है तो इसका त्रिज्या तो होगा ही, तो ये हो गया इसका त्रिज्या, जिसका मान दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो इतना 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये डिजाइन को बनाने का लागत निकालना है, इसका रेट दिया गया है इतना, ठीक है। √3 का मान इतना प्रयोग करना है, 1.7। तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिमाग में हमें ये लाना है कि हमें निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। डिजाइन को बनाने में लागत निकालना है ना, यानी कि पहले निकालेंगे हम लोग डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्यारे बच्चों, डिजाइन जो है ये कौन सा शेप बना रहा है, पहले हम इसमें बात करें तो ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन कौन सा भाग है, तो इसका नाम होगा लघु वृत्तखंड। क्योंकि देखिए, आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि जो यहाँ पे ऐसे होता है, ये होता है दीर्घ वृत्तखंड और ये होता है लघु वृत्तखंड। अगर हम लोग यहाँ बनाएं एक त्रिज्यखंड, यहाँ पर हम लोग त्रिज्यखंड बनाएं, तो त्रिज्यखंड में भी इसको खींच देने से यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनता है, यानी ये सेम यही डायग्राम है, यानी लघु वृत्तखंड है। तो त्रिभुज के जो नीचे वाला भाग होता है वो लघु वृत्तखंड ही होता है, यानी कि यहाँ भी देखिए ये लघु वृत्तखंड है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो बताए हैं। सबसे पहले चीज़, और इसमें त्रिज्या का मान दिया गया 28 और कोण का मान तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोण का मान कहीं नहीं है। तो कोण का मान आएगा कैसे, तो कोण के मान के लिए आपको ये जितने भी कॉर्नर बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉर्नर को सेंटर से इसको मैच कर देना है, सेंटर से इसको मैच कर देना है। मैच करेंगे तो अब देखिए कितने भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, ये 6 भाग में हो गया। तब वृत्त के केंद्र को 6 भाग में बांटने पर प्रत्येक का कोण कितना पड़ेगा, तो 360 का 6 भाग करने पर कितना आएगा, 60 डिग्री, यानी इसका कोण पड़ेगा 60 डिग्री का। चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं विस्तृत। लिखेंगे कि त्रिज्या का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर है। कोण थीटा का मान है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है। अब इसके बाद पाई का मान तो पाई का मान तो नहीं, √3 के मान तो 1.73 दिया ही है, 7 दिया है, पाई का मान नहीं दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस नीचे वाले भाग यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे डिजाइन, क्योंकि वो डिजाइन कहा गया सवाल में, तो डिजाइन, एक डिजाइन का ये गुरुजी। अब इसमें हम लोग लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, डिजाइन कैसा है, तो लघु वृत्तखंड है, यहाँ लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका होता है थीटा बटे में 360 पाई r² -1/2 r² साइन थीटा। हम इस पर शॉर्टकट में यानी कि बना दे रहे हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे करने से लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक पर हल कर रहे हैं। थीटा का मान जो है 60 बटे में 360, पाई का मान हो गया 22 बटे में 7
रेडियस का जो मान है वो हो गया 28 -1/2। आर का मान हो गया 28 और साइन 60 का मान, साइन थीटा नहीं, थीटा का मान कितना रहेगा 60, थीटा का मान हो गया 60। तो इससे कटाएंगे हम लोग, कटाने पर जो है ये बनेगा 0 से कटा 0, 6 से 36 6 बार में, 7 चौक 28 4 बार में, और इसके बाद 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, जितना कटा उतना कटा उसको लिखेंगे 22 × 2 × 28 बटे में 3 माइनस ये भी कट जाएगा 2 से 14 बार में, 14 × 28 और साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से कटेगा 28 14 बार में, इसको गुणा करेंगे 22 दूनी का 44 × 28 बटे में 3 माइनस 14 का गुणा करेंगे 14 में 196, √3 का मान हो गया 1.7। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने पर ये आ गया बटे में 3 माइनस इसका गुणा करने पर ये आ गया 410.67 माइनस 333.2। अब इसको माइनस करना है, तो प्यारे दोस्तों ये माइनस करने पर जो है ये आएगा, इसके बाद इसको माइनस करने पर जो है इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये हुआ एक डिजाइन का, आप देख सकते हैं हम एक डिजाइन का निकाले हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं, तो 6 से इसको गुणा कर देंगे, लिख देंगे कि 6 डिजाइन के लिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 से इसको गुणा कर देंगे 77.47, तो ये गुणा करने पर आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन अब हमें इसमें इसका रेट भी दिया गया है, इसका हमें लागत निकालना है कि ये 6 डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो इसका रेट है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.35 रुपया है। तो इतना का कितना हो जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल का खर्च कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.35 और 464.82, इसको गुणा करने पर आएगा 162.687 रुपीज़, यानी लगभग में इसको हम लोग इतना बोलेंगे 162.68 अमाउंट, ये लगभग अमाउंट है। ठीक है 14 में, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले, देखिए त्रिज्या का मान दिया है बड़ा आर, और वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर, θ/360 πr स्क्वायर, जिसका कोण P है, कोण के मान पर P दिया गया है, निम्नलिखित है, इसमें से बताइए कौन होगा। ऐसा क्षेत्रफल कौन आएगा, थीटा के मान पर यूज़ करना है P, तो θ/360 πr स्क्वायर इसमें कौन सा ऐसा है, तो इसमें 180 है और 2πr है, स्क्वायर नहीं है, तो पहला तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि इसमें 2πr आ गया, स्क्वायर नहीं आया। दूसरे में तो πr स्क्वायर है, लेकिन इसमें 1/180 है, ये नहीं कटेगा, P/180 नहीं कटेगा। फिर ये यहाँ देखिए P/360 2πr, यहाँ पे देखिए ये तो मैच कर रहा है, यहाँ पर P लेने पर ये मैच करेगा, लेकिन ये 2πr यहाँ πr स्क्वायर दोनों मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं होगा। इसका देखेंगे तो देखिए P/720, देखिए 2 से कटेगा 360 बार में, तो बचेगा कितना P/360 और πr स्क्वायर, यानी ये जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है, यही इसका फार्मूला है, यही इसका आंसर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लाते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।